करवा चौथ के पर्व के मौके पर बाजार में खरीदारी के लिए शनिवार को बाजार महिलाओं की भीड़ उमड़ रही है। 20 अक्टूबर को करवा चौथ पर्व के लिए महिलाओं को बाजार में जमकर खरीदारी करते देखा गया। इस बार करवा चौथ व्रत पर सुहागिनों को शिमला में शाम 7:47 पर चांद के दीदार हो सकेंगे। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि पर 20 अक्टूबर रविवार को करवा चौथ का व्रत रखा जाएगा। पति की लंबी आयु और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए सुहागिनें करवा चौथ का व्रत रखती हैं। पंडित उमेश नौटियाल ने बताया कि हर वर्ष करवा चौथ का व्रत कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि पर आता है। इस वर्ष भी 20 अक्टूबर रविवार को करवा चौथ का व्रत है। ये व्रत रोहिणी नक्षत्र आता है। इस बार व्रत उन्हीं के लिए शुभ है जो सुहागिन पहले से व्रत रखती आ रही है। वो महिलाएं इस क्रम के अनुसार इस व्रत को रख सकती हैं। उन्होंने कहा कि करवा चौथ पर इस साल चतुर्थी सुबह से ही क्षय मानी जा रही है। क्षय तिथि में कोई भी शुभ कार्य आरंभ नहीं किया जा सकता, इसलिए नवविवाहित महिलाएं इस बार व्रत को ना रखें। अगले वर्ष शुभ तिथि में इस व्रत को आरंभ करें। इसके साथ ही सौभाग्यवती महिलाएं इस वर्ष व्रत का उद्यापन ना करें, क्योंकि इसका प्रमाण ऐसे समय से व्रत ना ही प्रारंभ होता है, ना ही इसका उद्यापन किया जा सकता है। देखिए, हर साल की तरह इस बार भी जो करवा चौथ का व्रत है, कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को ये व्रत आता है। और इस बार भी ये व्रत कल यानी रविवार के दिन पड़ रहा है। चतुर्थी तिथि को ही व्रत सौभाग्य स्त्रियाँ रखती हैं। तो इस बार भी ये व्रत रविवार के दिन है, रोहिणी नक्षत्र में है। तो व्रत उन्हीं के लिए शुभ है जो पहले से इस व्रत को रख रही हैं। वो इसी व्रत को उसी क्रम से जारी रखें। लेकिन इसमें जो चतुर्थी तिथि है सुबह से ही क्षय मानी जाएगी। तो क्षय तिथि में कभी भी जो व्रत का वो जो जिन्होंने इस व्रत को शुरू करना वो इस व्रत को प्रारंभ न करें। अगली बार जब शुभ तिथि होगी उसमें करना। और साथ में जो भी सौभाग्यवती स्त्री इस व्रत का उद्यापन करना चाहती हैं वो इस व्रत का उद्यापन न करें। तो क्योंकि कहा गया है, निर्णय सिंधु का ये प्रमाण है कि मल मास में, क्षय तिथि में, शुक्र गुरु के अस्त में और सूर्य चंद्र ग्रहण के समय में और साथ में आपके संक्रांति, सूर्य की संक्रांति में कभी भी कोई भी व्रत उद्यापन और वो नहीं होता है, आपके व्रत प्रारंभ नहीं होता है, व्रत का उद्यापन नहीं होता है। तो कृपया करके नियम पूर्वक से जो कार्य होता है उसी में सफलता प्राप्त होती है। इसको नियम पूर्वक से करें और कृपया इस व्रत में बड़े ही सावधानी पूर्वक करते माँ गौरी का पूजन करें। और गौरी के पूजन में इसमें जो पूजा होती है गणेश जी की, कार्तिकेय भगवान की, गौरी मैया की और साथ में भगवान भोलेनाथ की पूजा होगी। चंद्रमा को शाम को 7:47 पर अर्घ्य दें और अर्घ्य दे करके इस व्रत को खोल दें। आप सभी को करवा चौथ व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो जवाब देना, मैंने बना रखे उनके जवाब। देखिए, हर साल की तरह इस बार भी जो करवा चौथ का व्रत है, कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को ये व्रत आता है। और इस बार भी ये व्रत कल यानी रविवार के दिन पड़ रहा है। चतुर्थी तिथि को ही व्रत सौभाग्य स्त्रियाँ रखती हैं। तो इस बार भी ये व्रत रविवार के दिन है, रोहिणी नक्षत्र में है। तो व्रत उन्हीं के लिए शुभ है जो पहले से इस व्रत को रख रही हैं। वो इसी व्रत को उसी क्रम से जारी रखें। लेकिन इसमें जो चतुर्थी तिथि है सुबह से ही क्षय मानी जाएगी। तो क्षय तिथि में कभी भी जो व्रत का वो जो जिन्होंने इस व्रत को शुरू करना वो इस व्रत को प्रारंभ न करें। अगली बार जब शुभ तिथि होगी उसमें करना। और साथ में जो भी सौभाग्यवती स्त्री इस व्रत का उद्यापन करना चाहती हैं वो इस व्रत का उद्यापन न करें। तो क्योंकि कहा गया है, निर्णय सिंधु का ये प्रमाण है कि मल मास में, क्षय तिथि में, शुक्र गुरु के अस्त में और सूर्य चंद्र ग्रहण के समय में और साथ में आपके संक्रांति, सूर्य की संक्रांति में कभी भी कोई भी व्रत उद्यापन और वो नहीं होता है, आपके व्रत प्रारंभ नहीं होता है, व्रत का उद्यापन नहीं होता है। तो कृपया करके नियम पूर्वक से जो कार्य होता है उसी में सफलता प्राप्त होती है। इसको नियम पूर्वक से करें और कृपया इस व्रत में बड़े ही सावधानी पूर्वक करते माँ गौरी का पूजन करें। और गौरी के पूजन में इसमें जो पूजा होती है गणेश जी की, कार्तिकेय भगवान की, गौरी मैया की और साथ में भगवान भोलेनाथ की पूजा होगी। चंद्रमा को शाम को 7:47 पर अर्घ्य दें और अर्घ्य दे करके इस व्रत को खोल दें। आप सभी को करवा चौथ व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो जवाब देना, मैंने बना रखे उनके जवाब। देखिए, हर साल की तरह इस बार भी जो करवा चौथ का व्रत है, कार्तिक
कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को ये व्रत आता है और इस बार भी ये व्रत कल यानी रविवार के दिन पड़ रहा है। चतुर्थी तिथि को ही व्रत सौभाग्य स्त्रियाँ रखती हैं, तो इस बार भी ये व्रत रविवार के दिन है, रोहिणी नक्षत्र में है। तो व्रत उन्हीं के लिए शुभ है जो पहले से इस व्रत को रख रही हैं, वो इसी व्रत को उसी क्रम से जारी रखें। लेकिन इसमें जो चतुर्थी तिथि है सुबह से ही क्षय मानी जाएगी, तो क्षय तिथि में कभी भी जो व्रत का वो जो जिन्होंने इस व्रत को शुरू करना है वो इस व्रत को प्रारंभ न करें, अगली बार जब शुभ तिथि होगी उसमें करना। और साथ में जो भी सौभाग्यवती स्त्री इस व्रत का उद्यापन करना चाहती हैं वो इस व्रत का उद्यापन न करें। तो क्योंकि कहा गया है, निर्णय सिंधु का ये प्रमाण है कि मल मास में, क्षय तिथि में, शुक्र गुरु के अस्त में और सूर्य चंद्र ग्रहण के समय में और साथ में आपके संक्रांति, सूर्य की संक्रांति में कभी भी कोई भी व्रत उद्यापन और वो नहीं होता है, आपके व्रत प्रारंभ नहीं होता है, व्रत का उद्यापन नहीं होता है। तो कृपया करके नियम पूर्वक से जो कार्य होता है उसी में सफलता प्राप्त होती है, इसको नियम पूर्वक से करें। और कृपया इस व्रत में बड़े ही सावधानी पूर्वक करते माँ गौरी का पूजन करें। और गौरी के पूजन में इसमें जो पूजा होती है गणेश जी की, कार्तिकेय भगवान की, गौरी मैया की और साथ में भगवान भोलेनाथ की पूजा होगी। चंद्रमा को शाम को 7:47 पर अर्घ्य दें और अर्घ्य दे करके इस व्रत को खोल दें। तो आप सभी को करवा चौथ व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। वो जवाब देना, मैंने बना रखे उनके जवाब। देखिए, हर साल की तरह इस बार भी जो करवा चौथ का व्रत है कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को ये व्रत आता है और इस बार भी ये व्रत कल यानी रविवार के दिन पड़ रहा है। चतुर्थी तिथि को ही व्रत सौभाग्य स्त्रियाँ रखती हैं, तो इस बार भी ये व्रत रविवार के दिन है, रोहिणी नक्षत्र में है। तो व्रत उन्हीं के लिए शुभ है जो पहले से इस व्रत को रख रही हैं, वो इसी व्रत को उसी क्रम से जारी रखें। लेकिन इसमें जो चतुर्थी तिथि है सुबह से ही क्षय मानी जाएगी, तो क्षय तिथि में कभी भी जो व्रत का वो जो जिन्होंने इस व्रत को शुरू करना है वो इस व्रत को प्रारंभ न करें, अगली बार जब शुभ तिथि होगी उसमें करना। और साथ में जो भी सौभाग्यवती स्त्री इस व्रत का उद्यापन करना चाहती हैं वो इस व्रत का उद्यापन न करें। तो क्योंकि कहा गया है, निर्णय सिंधु का ये प्रमाण है कि मल मास में, क्षय तिथि में, शुक्र गुरु के अस्त में और सूर्य चंद्र ग्रहण के समय में और साथ में आपके संक्रांति, सूर्य की संक्रांति में कभी भी कोई भी व्रत उद्यापन और वो नहीं होता है, आपके व्रत प्रारंभ नहीं होता है, व्रत का उद्यापन नहीं होता है। तो कृपया करके नियम पूर्वक से जो कार्य होता है उसी में सफलता प्राप्त होती है, इसको नियम पूर्वक से करें। और कृपया इस व्रत में बड़े ही सावधानी पूर्वक करते माँ गौरी का पूजन करें। और गौरी के पूजन में इसमें जो पूजा होती है गणेश जी की, कार्तिकेय भगवान की, गौरी मैया की और साथ में भगवान भोलेनाथ